हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टू द पॉइंट। और आज इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एक द हिंदू में विच इज़ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के कुछ कंसर्न को लेके। ठीक है, तो टाइटल है इंक्रीजिंग कंसर्न एंड नीड ऑफ द आइडेंटिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क। तो इस आर्टिकल में जनरली ये बताया गया है कि एक तरफ तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर उससे कई सारे कंसर्न अराइज हो रहे हैं जो कि प्रिवेसी को, सिक्योरिटी को लेके काफ़ी बड़ा डेंजर, एक थ्रेट साबित हो सकते हैं। तो दिस इज़ द आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू, आज न्यूज़पेपर में आया। अब इसको डिस्कस करते हैं जल्दी से। जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नहीं पता है, वैसे तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, जैसे कि नाम से पता चलता है, इंटेलिजेंसी ऑफ आर्टिफिशियली मशीन वगैरह किसी की भी, यानी कि किसी मशीन का इंटेलिजेंस, जो मशीन खुद से सोचती है, यूज़ करके डेटा एनालाइज करके, खुद लर्न करके चीज़ों को सीखती है, देन क्रिएट समथिंग फॉर अस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है। फॉर एग्जांपल एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट हमारी वॉइस को सुनते हैं, या फिर सबसे जो लेटेस्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का, चैट जीपीटी। ऑलमोस्ट आपने सबने सुना होगा, यूज़ करा होगा उसको। सो नाउ कम टू द टॉपिक। तो पहले इसमें बताया गया है कुछ बेनिफिट्स जो हमें दिख रहे हैं बढ़ते हुए एआई के साथ में। जैसे कि प्रिडिक्ट किया गया है कि 2.6 से 4.4 ट्रिलियन डॉलर तक की इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी में ऐड करेगा कुछ ना कुछ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। उसके अलावा इंडिया के रेफरेंस में बात करेगी, जुगलबंदी चैटबॉट इनिशिएटिव। मतलब बेनिफिट्स मल्टी डायमेंशनल हैं, बट दिस आर्टिकल इज नॉट अबाउट बेनिफिट्स, इट्स अबाउट कंसर्न। तो थोड़ा सा इसमें बता दिया इनिशिएटिव इंडिया के लिए, बट यू कैन नोट डाउन इट। क्या है ये? जुगलबंदी चैटबॉट इनिशिएटिव, अ यूनिवर्सल ट्रांसलेटर। जुगलबंदी चैटबॉट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। ये यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है। क्या करेगा? चैट जीटीपी की तरफ से है ये। जो भी लोकल लैंग्वेजेस होंगी, उनकी क्वेरीज को, कंप्लेन को, या कुछ भी वो जानना चाह रहे हैं, उसको लोकल वॉइस में डिटेक्ट करेगा। कोई भी लैंग्वेज, यूनिवर्सल ट्रांसलेट मतलब इन एनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में डिटेक्ट करने के बाद में उसके आंसर फाइंड करेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि सिस्टमेटिक लैंग्वेज होती है, सिस्टम की लैंग्वेज है। उसके बाद बैक नेटिव जो लैंग्वेज होती है, उसमें ही वो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जो भी आंसर हैं कंप्लेन के, या एनी इन्फॉर्मेशन। मतलब एहसास ही नहीं होगा लोगों को कि वो इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे, उनको लोकल लैंग्वेज में इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी। तो ये जुगलबंदी इनिशिएटिव है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किस तरीके से एआई एक पॉजिटिव सेंस में यूज़ करा जा रहा है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस। मतलब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस बननी है इंफॉर्मेशन एक्सेस को, कि हर कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है ऑल ओवर इंडिया। So these are some benefits. Now come to the main thing which is about the concern. तो AI से कंसर्न बहुत ज़्यादा रेज हो रहे हैं जब इनको कोई बैड एक्टर यूज़ करता है। बैड एक्टर मतलब कोई भी जो मिसयूज़ करने के पर्सपेक्टिव से इनको यूज़ कर रहा है, उसकी इंटेंशन मिसयूज़ करने की है। हेट स्पीचेस, फेक टेक्स्ट, वीडियोस, शॉर्ट, शेमिंग, सिक्योरिटी हैकिंग, क्लोन एआई, वॉइस बैंक कस्टमर ऑथेंटिफिकेशन। हेट स्पीचेस, हेट स्पीचेस क्या कर सकते हैं? किसी की भी वॉइस में एआई हेट स्पीच जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई लीडर है, उस लीडर को सब रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी बात मानते हैं, उस लीडर की फेक वॉइस एआई क्रिएट करके कोई हेट स्पीच जनरेट कर दी गई, उससे वायलेंस क्रिएट होगा, सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। बड़ा इजीली किसी की वॉइस को यूज़ करके हेट स्पीचेस तैयार करी जा सकती हैं एआई में। फेक टेक्स्ट क्रिएट करना, वीडियोस बहुत ज़्यादा चल पड़ा है, किसी का भी चेहरा फेस लगा के वीडियोस क्रिएट करी जा सकती हैं। शॉर्ट्स हो रहे हैं बहुत सारे इस वजह से, फेक आइडेंटिटी वगैरह की वजह से। शेमिंग, डिफेम कर रहे हैं, उसका मेंशन मैंने यहाँ डिग्निटरी अटैक में किया है। सिक्योरिटी, हैकिंग, साइबर अटैक एआई के थ्रू काफ़ी इजी हो चुके हैं। बाकी क्लोन एआई वॉइस, दैट इज सेम थिंग, क्लोन करके एआई वॉइस को सेम एआई वॉइस क्रिएट कर दी जाएगी किसी पर्सन की। कई बार उससे बैंक कस्टमर ऑथेंटिफिकेशन हो जाता है फेक, जिससे जो है बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब कंसर्न हैं जो क्रिएट हो रहे हैं टाइम टू टाइम। कुछ एग्जाम्पल हैं किस तरीके से मिसयूज ऑलरेडी किया गया है। यूएस के पेंटागन सिटी है, उसकी एक बर्निंग इमेज एक आई निकल के एआई की, एक क्लिप आया
जिसमें बर्न होते हुए दिखाया उसको, उससे क्या हुआ, इक्विटी मार्केट में बहुत बड़ा डिसरप्शन आया। फॉर एग्जाम्पल कंट्री में कहीं कुछ हो रहा है, हमारी सपोज की इकोनॉमिकल सिटी है बेंगलोर और दिल्ली में, वहाँ पता चला वायलेंस हो गई, अगर ये खबर मार्केट में पहुँचती है तो उससे बिजनेस डिस्टर्ब होगा, मार्केट शेयर डाउन आने लगेंगे। बट वो फेक है, जब तक ये बात पता लगती है तब तक देरी हो चुकी होती है, क्योंकि एआई इमेजेस इतनी रियलिस्टिक हैं आज के टाइम में, यू कैन सी उनको इंटरनेट पे, कि आपको पता ही चल पाए कि एआई ने क्रिएट करी हैं, फेक नहीं है, ये रियल है, कुछ पता नहीं लगता है। इलेक्शन इन टर्की, एक रिपोर्ट बताती है कि जो रिसेंट में टर्की में इलेक्शन हुए थे उसको डीप फेक्स के थ्रू मैनिपुलेट किया गया। डीप फेक्स क्या होते हैं? डीप फेक्स यही हैं, डीप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फेक चीज़ें क्रिएट करना, चाहे वॉइस हो, इमेजेस हो, किसी पर्सन की स्पीचेस हो, उसमें वॉइस कुछ डिफरेंट लगा दी उसी की करके, तो दैट्स ऑल फेक, डीप फेक्स। फेक इंस्टाग्राम ट्विटर अकाउंट बनते हैं, पॉलिटिकल व्यूज जनरेट करे जाते हैं वहाँ पे, कुछ एक्सट्रीम लेवल के, जिनसे वायलेंस वगैरह, या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में मैनिपुलेट करने के लिए उनकी आईटी सेल भी इसका मिसयूज़ करती हैं। उसके अलावा डिग्निटी अटैक होते हैं, और एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ रिसेंट टाइम में, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना स्टैंड लिया था, डीप फेक पोर्न। तो डीप फेक पोर्न में क्या होता है, सुना होगा आपने, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, किसी भी सेलिब्रिटी की, किसी भी फेमस पर्सनैलिटी की जो एक इमेज है, एक फ़ोटो है, वो लगा दिया जाता है किसी पोर्न सेलिब्रिटी के फेस पे, उससे डीप फेक पोर्न क्रिएट होती हैं, और ये सीधा उनकी डिग्निटी पे अटैक है, शेमिंग काइंड ऑफ एक्ट हो जाता है ये, तो ऐसे ही मिसयूज़ करा जाता है। अपकमिंग इलेक्शन इंडिया भी एक कंसर्न दिखा रहे हैं कि आगे इलेक्शन आने वाले हैं इंडिया में, यूके यूएसए में बहुत बड़े अमाउंट में लोग वोट करने वाले हैं, और एआई का मिसयूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पे एआई एक्सेस बहुत इजी है और बहुत आसानी से मैनिपुलेट करा जा रहा है, मिसयूज़ करा जा रहा है। पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो पॉलिसी मेकिंग का मेन फोकस जो है, इट्स ऑन रेगुलेशन, कि हम रिस्ट्रिक्ट करें यूज़ को, बट इट्स नॉट द सॉल्यूशन, सफिशिएंट नहीं है ये इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट की बात करी, नया तो नहीं है बट एक अच्छे कॉन्सेप्ट की बात की, दैट इज़ आइडेंटिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क। इसको 3 पार्ट में बाँट के समझते हैं, क्या है आइडेंटिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क। फर्स्ट पॉइंट है रिसोर्स वैलिडेशन थ्रू ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब एक तरीके से वेरिफिकेशन, जैसे हमारा आधार ऑथेंटिफिकेशन होता है, हम फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं, या मोबाइल पे ओटीपी वगैरह आना, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो इन्होंने कहा है सबसे पहले तो कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन की जो सोर्स है उसको वैलिडेट करना होगा एक प्रॉपर ऑथेंटिफिकेशन के थ्रू। मतलब जो भी सोर्स है किसी भी न्यूज़ की, किसी भी टेक्स्ट की, मैसेज की, स्पीच की, कुछ भी है, एनीथिंग, उसका हमें जो सोर्स है उसको वैलिडेट करना पड़ेगा थ्रू ऑथेंटिफिकेशन। ये करेगा कौन, ये भी आगे बताता हूँ मैं। इन जनरली हमें एक पहचानना होगा कि हाँ ये एक राइट रियल पर्सन के पास से आ रही है, फेक क्रिएट नहीं करी गई है। सेकंड, कंटेंट इंटीग्रिटी, जो कंटेंट है, अब तो सोर्स हो गई कि किसने दिया है, उसकी वैलिडिटी को जांचना कि वो रियल पर्सन है या नहीं है, जहाँ से जनरेट हो रही है। फॉर एग्जांपल फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से आ रही है, तो फेक इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों है, क्योंकि उसका प्रॉपर ऑथेंटिफिकेशन नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इजिली उसको क्रिएट करा जा सकता है, तो फेक अकाउंट बन सकते हैं। बट एक ऑथेंटिफिकेशन, प्रॉपर वेरिफिकेशन के थ्रू अकाउंट अगर बनता है तो इट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद में कंटेंट इंटीग्रिटी, कंटेंट क्या है, ठीक है, उस कंटेंट की इंटीग्रिटी को चेक करना, मतलब वो कंटेंट रियल है या उसको कोई मॉडिफाइड किया गया, इन्फॉर्मेशन हैज़ नॉट बीन टेम्पर्ड और मॉडिफाइड, क्या इन्फॉर्मेशन टेम्पर्ड या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं करा गया, उससे कुछ छेड़खानी तो नहीं करेगी, एक दो पॉइंट उसमें चेंज तो नहीं कर दिए जिससे उसका पूरा एसेंस बदल सकता है कुछ हटा के, तो एक्चुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है नहीं, उसकी जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, इंफॉर्मेशन वैलिडेशन, ओवरऑल इंफॉर्मेशन को वैलिड करना कि क्या ये इंफॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है। इतनी इंफॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर न्यूज़, स्पीच, वीडियो के बारे में होनी चाहिए कि क्या ये वीडियो या स्पीच एक पर्टिकुलर सोर्स से आ रही है जो रियल सोर्स है, क्या जो इसका पूरा स्पीच है या जो वीडियो है ये मॉडिफाइड है, मैनिपुलेट तो नहीं करी गई है, और जो भी इसमें बात है भले ही वो वैलिडेट सोर्स से आ रही है, किसी सही पर्सन ने कहा है, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन ट्रू है, उसका फैक्ट चेक करना। दिस इज कंटेंटियस, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है इतनी बिग प्रोसेस को कंप्लीट करना, बट इट कैन बी रियलाइज विद ऑटोमेटेड फैक्ट चेकिंग एंड क्राउड सोर्स रिव्यूज।
इसको किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, यूट्यूब पे चैनल्स हैं और कई सारी वेबसाइट हैं जो फैक्ट चेक करती हैं, वो बताती हैं कि इज़ इट रियल और नॉट, क्या न्यूज़ है। तो इस तरीके से एक क्राउड सोर्स रिव्यू, मतलब बहुत बड़े लेवल पे लोग रिव्यू कर रहे हैं, उस रिव्यू से और फैक्ट चेकिंग, ऑटोमेटेड फैक्ट चेकिंग के थ्रू इसको रियलाइज़ किया जा सकता है फ्रेमवर्क को। इससे इन सब चीज़ों पे काफ़ी हद तक जो है प्रिवेंट करना, चेक करना पॉसिबल हो सकता है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है डिजिटल वॉलेट्स, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एक सेलेक्टिव डिस्क्लोजर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं प्राइवेसी को अगेंस्ट द गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सर्विलांस। मतलब सबसे जो आप अपना सेफेस्ट प्लेस मान सकते हो आपके डिजिटल वॉलेट, जो आप यूज़ करते हो। वहाँ पे जो आपका अमाउंट है उसको आपके अलावा कोई चेक नहीं कर सकता, कोई एक्सेस नहीं कर सकता, कि उसका जो ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस है दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है क्योंकि इट्स अबाउट फाइनेंशियल मनी का। उसमें भी कई बार कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, साइबर अटैक हो सकते हैं, बट इन जनरल अगर हम ओवरऑल सिस्टम को देखें तो उस तरीके का सिस्टम इज़ वेल एस्टेब्लिश, वो प्रॉपर सिक्योर फील होता है। दिस आइडेंटिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क वुड बी एक्सटेंडेड टू ह्यूमन बोर्ड्स एंड बिजनेसेस। इसी तरीके का एक आइडेंटिफिकेशन एश्योरेंस जैसे आपके डिजिटल वॉलेट में होता है, जहाँ से आपके अलावा उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, आप ही हो जो उससे पैसे बाहर निकालोगे, आप ही हो जो उसको रिसीव करोगे। तो वहाँ पर प्रॉपर एक सिस्टम है, वो सिस्टम एक्सटेंड किया जा सकता है इन एआई मशीन्स में, बोर्ड्स में, अदर बिजनेसेस में। जैसे इंडिया का आधार कार्ड है, आधार कार्ड और ऑथेंटिफिकेशन कैन बी अ सोर्स, कैन बी अ कंपोनेंट इस इनिशिएटिव का। और वो एक स्टेप भी है कि जितनी ज़्यादा चीज़ों में आधार ऑथेंटिफिकेशन होगा, उतने ही कम चांसेस होंगे फेक चीज़ें क्रिएट होने के, फेक आइडेंटिटी क्रिएट होने के। जो रियल पर्सन होगा वो एग्जिस्ट करेगा इंटरनेट की दुनिया में। फर्दर की चैलेंजेस उसके अलावा इस चीज़ में कुछ प्रॉब्लम आएंगी, प्रिवेसी वर्सेस सर्विलेंस, सोर्स को पता करना, एग्जैक्ट पर्सन को आइडेंटिफाई करना। एक्चुअली आइडेंटिटी अगर इतनी ओपन होती है तो आइडेंटिटी प्रिवेसी के अगेंस्ट जाती है, तो आपका सर्विलांस टाइप का होने लगेगा। सिविल लिबर्टी वर्सेस सिक्योरिटी, वो चैलेंज है, सिक्योरिटी के नाम पे क्या सिविल लिबर्टी को ले सकते हैं। तो ये चैलेंजेस को फेस करते हुए इन चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इतना काफ़ी है कि यू मस्ट बी नोइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू नो। उसके अलावा क्या कंसर्न अराइज हो रहे हैं इससे, उसका एक ओवरव्यू, अच्छा इस तरीके से मिसयूज़ किया जा सकता है। और इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट आइडेंटिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क, किस तरीके से एक फ्रेमवर्क तैयार करा जा सकता है, इससे एश्योर होगा कि इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन वो पूरी वैलिडेट है, ट्रू है, राइट है। सो इतना ही है इस आर्टिकल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बाकी वीडियोस कई सारे इस तरीके की हैं जिनसे आप बड़ी इजी वे में सीख सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, जितना शॉर्ट हो सकता है। ये नहीं कि बहुत बड़े नोट्स हैं कुछ है, और नोट्स बनाने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं यू कैन नोट डाउन। अदरवाइज मेन थिंग इज़ नॉट मेकिंग नोट्स। नोट्स से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स यू विल गेट इन द मंथली मैगजीन। किसी भी कोचिंग का आप मंथली मैगजीन लेंगे, वहाँ पे यू विल गेट दिस थिंग। ये जो इसके बारे में लिखा हुआ होगा, सब कुछ होगा। बट हेयर इफ़ यू हैव अंडरस्टैंडिंग, तो वहाँ पे आपको उसको समझना बड़ा आसान होगा। वहाँ पे आप लर्न कीजिए फैक्ट वगैरह। बट आपको लगता है समथिंग इंपॉर्टेंट, जुगलबंदी चैटबॉट इनिशिएटिव, यूनिवर्सल ट्रांसलेटर, इस टाइप का आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप वैसे भी यूज़ कर पाओगे बिना लिखे हुए। सो ओके, थैंक यू।